नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साला दर्पण पर नया टैब जुड़ा है, विषय अध्यापक की रिपोर्ट कैसे देखें और साथ ही जो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग है RKSMB के ऐप के लिए कक्षा 3 से लेकर 8 तक के जो शिक्षक हैं उनके लिए ये करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि विषय अध्यापक है वो RKSMB के ऐप में उनकी जो रिपोर्ट है वो शो हो सके। तो आज के इस वीडियो में हम इन दो बातों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉगिन प्रोसेस। तो लॉगिन प्रोसेस जैसे ही हम लॉगिन करके आते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आता है। यहाँ पर हम सबसे पहले जो कार्मिक टैब है उसमें देखेंगे कि जो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग रिपोर्ट 3 से 8 के लिए एक नया टैब ऐड हुआ है। इसमें हमको क्या क्या चीज़ शो होगी, तो यहाँ पर जो सेशन है वो हम देख लेते हैं, सिलेक्ट है अपने आप। तो यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं तो हमारे पास जो क्लास है वो शो हो जाती है 3 से 8 तक। यहाँ हम जो एलिमेंट्री प्राइमरी स्कूल है उसके लिए देख रहे हैं। यदि आप मिडिल और सेकेंडरी और सीनियर के लिए देखोगे तो यहाँ 3 से लेके 8 तक की जो कक्षाएं हैं वो शो होंगी। यहाँ सेक्शन आपको शो हो रहा है, जो स्टाफ आईडी है संबंधित टीचर की, जो हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और मैथ्स पढ़ा रहे हैं, उनकी यहाँ से हो जाएगी। उसके बाद में लिस्ट ऑफ मैप्ड टीचर फॉर क्लास 3 से 8। तो जो टीचर मैप है उनके नाम यहाँ शो हो रहे हैं। सब्जेक्ट 1 से 5 में नहीं होता है तो यहाँ सब्जेक्ट शो नहीं होगा। मोबाइल नंबर यहाँ शो होंगे। पोस्ट जो संबंधित टीचर है उसकी वहाँ से हो जाएगी और स्टाफ आईडी से होगी। यदि ये सारा का सारा जो बायोडेटा है ये शो नहीं हो रहा है तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हमको चलना है जो रिजल्ट टैब है हमारी उसमें। उसके बाद में जो परीक्षा परिणाम प्रविष्टि है उसमें चलना है और इसके अंदर जाके जो विषय अध्यापक मैपिंग है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि हम पीछे करते आए हैं, ये कार्य जो नया ऐप शुरू हुआ हमारा उसके लिए भी ज़रूरी है और पीछे भी हम ये कार्य करते थे, तो दोनों तरीके से ही ये इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, सेशन है वो सिलेक्ट है, क्लास हमको सिलेक्ट कर लेनी है। कोई सी भी क्लास हम ले सकते हैं 3 से लेके 8 तक। तो हम यहाँ कक्षा 3 ही सेव कर रहे हैं। उसके बाद में सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। गो बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो टीचर है वो यहाँ शो हो जाते हैं। देखिए, एक तरफ सब्जेक्ट दे रखे हैं, टीचर टाइप फर्स्ट दे रखा है। ये यहाँ वर्किंग करना है क्योंकि सभी जो विद्यालय हैं वहाँ पर एक टीचर तो कम से कम उपलब्ध है ही। यदि टीचर टाइप 2 भी उपलब्ध है तो यहाँ पर देखिए मैंने नो कर रखा है। यदि टीचर टाइप 2 उपलब्ध है, जैसे मान लेते हैं हिंदी को एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं और दूसरे शिक्षक भी हिंदी पढ़ाने के लिए उपलब्ध हैं, तो यहाँ पर वर्किंग कर देना है और जो दूसरा टीचर है उनको हम ड्रॉप डाउन मेनू से सिलेक्ट कर लेंगे। यदि दूसरा टीचर नहीं है तो उनके लिए हम NA मतलब नॉट एप्लीकेबल या ना यहाँ शो है, तो ये कार्य हमको कर लेना है। यहाँ पर जो वर्किंग है उसमें क्लिक करके और जो टीचर है उनको हमको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी विषय जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं। उसके बाद में हमको सबमिट जो बटन है उस पर क्लिक कर देना है। तो ये कार्य ज़रूरी है करना एक तो, जिससे कि RKSMB के जो टैब है उसमें जो सब्जेक्ट मैपिंग है वो सही रहे। यदि ये कार्य अभी तक आपने नहीं किया है तो आप अभी इस कार्य को कर लें। अदरवाइज जो 3 सब्जेक्ट है हमारे, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, उसमें जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनकी मैपिंग वहाँ पर शो नहीं होगी।